जय गुरु जी। 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश होकर लौटना। ऋषि बोले, पूर्व काल में शुभ और निशुभ नामक महाअसुरों ने अपने बल के मद से इंद्र से तीनों लोगों का राज्य और जगों के भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और उनके अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीनकर देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महाअसुरों से हारे हुए तथा सर्वलोक से पृथक किए हुए अपराजित देवी का समन करने लगे। विचार किया कि भगवती ने पहले हमें वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय समन करने पर तुम्हारे संपूर्ण कष्टों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्र आदि देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी महादेवी शिवा, पराकृति, भद्रा और को नमस्कार करते हैं। रौद्रा, रुद्र स्वरूप, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना रूपनी, इंद्र स्वरूपनी, सुख स्वरूप भक्ति को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी, वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। नैनृति देवी को हम नमस्कार करते हैं। राजगृहों में लक्ष्मी रूपिता सर्वाणी देवी के लिए बारंबार प्रणाम है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारणी, ख्याति और धूमर स्वरूपा को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और रुद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। जगत प्रतिष्ठा था कीर्ति स्वरूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। समय में जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती है उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार, उनके लिए बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती है उसके लिए नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप में से स्थित है उनको प्रणाम है। उनको प्रणाम है, उनको बार बार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में निद्रा रूप से वास करती है उसको नमस्कार है। उनको सत सत नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव में मात्र में क्षुधा रूप में वास करती है उनको प्रणाम है। उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थिर है, जो देवी सब जीव मात्र में शक्ति रूप से स्थित है उनको प्रणाम है। उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी जीव मात्र में तृष्णा रूप से विराजमान है, जो देवी समस्त जीव मात्र में जाति रूप से विराजित है उसको नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। उनको 100 बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप से विराजमान है उनको हम सबका प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में कांति रूप से विराजमान उनको प्रणाम करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। उनको बार बार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से विराजमान है उनको प्रणाम है। उनको प्रणाम है, उनको बार बार प्रणाम है। जो देवी सब जीव मात्र में समृद्धि लक्ष्य से विराजमान है उनको हमारा प्रणाम है। उनको प्रणाम है, उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में दया रूप से विराजमान है उनको प्रणाम है। उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उन्हें हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उन्हें हम प्रणाम करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको प्रणाम है। उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है उनको प्रणाम है। उनको सब बार बार प्रणाम करते हैं। जो देवी समस्त इंद्रियता अखिल जीव मात्रा की अधिष्ठात्री है, समस्त जीव मात्रा में निरंतर व्याप्त रहती है उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सारे संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त रहती है उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की है, देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया है, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह ईश्वरी हम सब की आपत्ति को दूर कर कल्याण करे। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इसी समय सभी देवता शरण में आकर जिसको नमस्कार करते हैं, शक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्काल हमारे संकट को दूर करे। ईश्वरी बोले, हे राजन, इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी वहाँ गंगा जल में स्नान करने के लिए आई। तब पार्वती जी ने देवता से पूछा, आप किसकी स्तुति करें हैं? तदंतर ही पार्वती जी के शरीर को से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये समस्त देवता सरोग से शुंभ के निकालने से और निशुंभ के संग्राम में हारने से मेरी ही प्रार्थना करे हैं। पार्वती जी के कोष से उत्पन्न हुई अंबिका सब लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने से के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण हो गया था और तभी से उनका हिमालय पर रहने वाली कालिका होगा। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मूड ने देखा और फिर उन्हें जाकर शुंभ से कहा कि हे महाराज, कोई परम रूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर किसी ने देखने में नहीं आई है, इसलिए आप वह मालूम करें कि वह स्त्री कौन और किसकी है और उसे ग्रहण कर ले। वह रत्न स्वरूपा स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे असुरेश्वर, त्रिलोक में जितने रत्न, मणि, हाथी, घोड़े आदि हैं वे समस्त आपके यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, उच्च सर्वा नामक घोड़ा और पारिजात का वृक्ष, ये समस्त आपने इंद्र से छीन ही लिए हैं। हंस युक्त रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। यह महापदम नामक निधि आपको बेर से ले आए हैं। समुद्र ने आपको किंजकलिनी नाम की एक माला प्रदान की है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र और प्रजापति का उत्तम रथ भी आपके यहाँ ही है। ए दैत्यराज यमराज ने
आपने हेमराज से आपने उत्क्रांति शक्ति छीन ली है और आपके भाई निशुम्भ ने वरुण से पास छीन कर आपके पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए अनेक प्रकार के रत्न भी निशुम्भ ने ले लिए हैं। अग्निदेव ने भी भस्म होने वाले ऐसे 2 वस्त्र आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, आपने इस तरह से भी रत्नों को एकत्रित कर लिया हो और फिर आप स्त्रियों से में रतन रूप कल्याण करने वाली इस अबला को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले। शुंभ ने ऐसी चंड मुंड की बातें सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा, मेरी आज्ञा उसे इस तरह कहना कि ऐसा कार्य करना कि वह शांतिपूर्वक राजी खुशी मेरे पास चली आवे। वहाँ अति रमणीक पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा और बड़ी नम्रतापूर्वक मधुर वाणी में बोले, हे देवी, असुराज शुंभ तीनों लोगों के स्वामी है, उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देवगण भी नहीं करते। उन्होंने जो कुछ भी कहा आप सुनिए। सब 3 लोग मेरे हैं, सब देवता मेरे अधीन हैं और संपूर्ण यज्ञ के भागों को भी मैं पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। 3 लोगों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्च श्रावण नामक घोड़ा देवताओं ने विनयपूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभने, इनके अलावा अन्य जो कुछ भी रत्न गंधर्व तनागों के पास हैं वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुम को संसार भर के स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। ये चंचल नेत्र वाली तुम मेरे यह महापराक्रमी मेरे भाई निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूप हो। हमको ग्रहण करने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले। दूत की इस प्रकार बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोले, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा वह सत्य है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं है। शुंभ 3 लोगों का राजा हो और निशुम्भ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह झूठी करूं? मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत कर मेरे अभिमान को चूर कर देगा, मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होगा। इसलिए शुभ तथा निशुभ महासुर यहाँ आवे और मुझे जीत ले, तत्काल ही मेरे साथ विवाह करे। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कर। 3 लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुभ और निशुभ के सामने खड़ा हो सके? उन असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते। तुम अकेले किस तरह उनके सामने युद्ध में ठहर सकोगी? अतः तुम मेरे कथनानुसार उनके पास मेरे साथ चलो, नहीं तो केस पकड़ कर घसीटते उनके पास तुम्हें ले जाना पड़ेगा। देवी बोली, तूने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है। शुंभ और निशुम्भ दोनों ही बहुत अधिक बलवान है, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना सोचे विचारे की प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तू जा और असुरराज शुंभ से मैंने जो कुछ भी कहा है समझा कर कहना, तब वो जो उचित समझे वो करे। जय गुरु जी। 6ठा अध्याय धूम्रलोचन वध। ऋषि बोले। देवी का यह शब्द सुन क्रोध दूत ने दैत्यराज शुंभ के पास जाकर पूरी कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। तब दूत से समस्त बातों को सुनकर दैत्यराज ने क्रोधित होकर असुर सेनापति धूम्रलोचन से कहा कि हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना समेत वहां जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ लेके आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले। इस प्रकार दैत्यराज से आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 दैत्यों की सेना लेकर वहां शीघ्र पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहा, तू बहुत जल्द शुभ और निशुम्भ के पास चली जा। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक नहीं चलेगी तो मैं तेरे केस पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। तब देवी बोली, दैतेश्वर, ये तुझ जैसे बलशाली को भेजा है, यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो उस समय तेरा क्या कर सकती हूँ? ऋषि ने कहा। देवी के ऐसा कहते धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा और उसी से अंबिका ने हुंकार से उस दैत्य को भस्म कर दिया। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित हो देवी की तरफ बढ़ी। तब देवी बड़े तेज बाण शक्ति फरसों की वर्षा करने लगी। इतने ही में देवी का वाहन सिंह अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए क्रोध से भयंकर गर्जना करता हुआ असुर सेना पर झपटा। उसने कितनों को पंजों से, कितनों को मुख से, होठ से व डांट से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों को धड़ से अलग कर दिया, कितने असुरों को भुजाओं और सिरों से काट डाला और अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कुछ दैत्यों के उदर को फाड़कर रक्तपान करने लगा। उस महाबली सिंह ने अक्षर मात्र में ही असुरों की सब सेना को धराशायी कर दिया। असुर राज ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया है और उसके सिंह ने समस्त सेना को नष्ट कर दिया है, तो उसके होठ क्रोध से फड़कने लगे और उसने चंडमुंड नामक महाअसुर को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम विशाल सेना लेकर आओ और वहां से उस स्त्री के केस पकड़ कर ले आओ। यदि वह न आवे तो तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो, उसे अपनी सेना सहित युद्ध करके उसकी हत्या कर देना और उस दुष्टा था उसके सिंह के मर जाने पर भी बांधकर शीघ्र मेरे पास ले आना। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। ऋषि बोले। तदंतर शुभ
की आज्ञा अनुसार चंड व मुंड चतुरंगनी सेना था संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दी और हिमालय पर्वत पहुंचकर उन्हें सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने के लिए बढ़े। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार आता देखकर अंबिका ने क्रोध किया और भगवती का मुख श्याम वर्ण का हो गया। उनकी टेढ़ी भुजाएं तथा माथे की सिकुड़न से तत्क्षण में ही उसमें से तलवार और पास लिए चीते की चरम की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहने हुए विचित्र खड्ग धारण करे भयानक शरीर, हड्डियों का ढांचा व अति लंबे शरीर वाली जीव को मुख से बाहर ललपलाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर को धसी हुई थी, ऐसी भयंकर विकराल मुखी काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगी। पार्श्व रक्षक, अंकुशधारी, महावत योद्धा और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ पकड़ कर मुख में डालकर दांतों से चबाती जा रही थी। किसी के केसों को पकड़, किसी की गर्दन दबाकर, किसी को पैरों से कुचलकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के फेंके हुए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुख से पकड़कर दांतों से दबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार दुष्ट आत्मा बड़े शरीर वाले असुरों की समस्त सेना में कितनों को तलवार से, कितनों को खटवाग से मारा और कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी के द्वारा अक्षण मात्र में ही आसुरी सेना का विनाश होते हुए देखकर चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सन्मुख बड़ी शीघ्रता से आया। उसने वहां भयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्कर फेंककर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली के मुख में प्रवेश करते हुए चक्कर इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के बहुतेरे मंडल प्रवेश कर रहे हों। तदंतर अत्यधिक क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से वे अति उज्जवल दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर हूँ शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसके केस पकड़कर खड़ग से उसका सिर काट दिया। चंड को मरा हुआ देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो कुपित हो देवी ने उसे तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना भी वहां से भाग गई। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापापी असुर चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया। अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुभ और निशुभ को मारना। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याणकारिणी देवी मधुर शब्दों में बोली, देवी तुम चंड और मुंड दोनों महाअसुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी।